लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फाइट लाइक अ गर्ल। इस नारे को, इस मुहावरे को एक नया ही अंदाज दे दिया जेनजी की लड़कियों ने। दिल्ली के जंतर मंतर से जो चिंगारी निकली, उसने पूरे देश में जंगल की आग का रूप ले लिया। और जेनजी की लड़कियों ने यह साबित कर लिया कि वो ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। तख्तो-ताज पलट सकती हैं, हवा का रुख बदल सकती हैं, इनकलाब ला सकती हैं, सत्ता की नाक में नकेल डाल सकती हैं, एक हाथ से पुलिस की गाड़ी को रोक सकती हैं, दोनों हाथ बढ़ाकर अपने साथियों की ढाल बन सकती हैं, बैरिकेड लांघ सकती हैं, वाटर कैनन को और पुलिस की लाठी को झेल सकती हैं और कमाल कर सकती हैं। मुझे तो लगता है कि देश की लड़कियां ना ये झूम झूम कर गा रही हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और किसके साथ मिलकर लिखेंगे? राहुल गांधी जी के साथ, इस देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिन्होंने लड़कियों के, महिलाओं के अधिकारों की बात, उनके हक और हुकूक की बात को हमेशा मजबूती दी है। और अब राहुल जी आ रहे हैं लड़कियों की, जेनजी की आवाज को एक बार फिर बुलंद करने के लिए। 22 अगस्त को पुणे में जब छात्रों की गूंज सिर्फ लड़कियों से जुड़े हुए मसलों को लेकर एक बार फिर हुंकार भरेगी, क्योंकि कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हमें जरूर पूछने चाहिए। सबसे पहली बात, पढ़ाई को लेकर लिटरेसी रेट हमारे देश में लड़कियों और महिलाओं की 64.6 है, जबकि पुरुषों और लड़कों की 80.9% है। इतना बड़ा गैप क्यों? ये पूछना होगा कि एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 4,41,000 केस रजिस्टर होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, यानी कि एक दिन में 1210 एफआईआर। ऐसा क्यों? ये पूछना पड़ेगा कि 15 साल से ऊपर की लड़कियों का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 41.7% है, जबकि लड़कों की या पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो 78.8% है। इतना बड़ा गैप क्यों? अगर हम हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सिर्फ 5 में से 1 घर ऐसा है जहां पर लड़कियों के पास या औरतों के पास मालिकाना अधिकार है, लैंड ओनरशिप है, प्रॉपर्टी राइट है। तो लड़कियां इस अधिकार से, महिलाएं इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और खासतौर से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर पार्लियामेंट में महिलाएं वोटर हैं, महिलाएं डिसीजन मेकर क्यों नहीं बन पा रही? क्यों मोदी सरकार ने जनगणना और परिसीमन से जोड़कर महिला आरक्षण को रोका हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आज ही 543 सीटों पर आरक्षण देकर 181 महिलाओं को संसद में पहुंचाएं? तो ये सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे राहुल गांधी जी के साथ मिलकर। छात्रों की गूंज, आइए जुड़िए पुणे में 22 तारीख को। जय हिंद। नमस्कार, मी प्रणिती शिंदे। येणाऱ्या 22 तारखेला राहुल गांधी जी हे आपल्या पुण्यात येत आहेत, खास सावित्रीच्या लेकींसाठी छात्रों की गूंज कार्यक्रम घेऊन। महाराष्ट्र हा सावित्रीबाईंचा, जिजाऊचा, अहिल्याबाईंचा आणि रमाईचा राज्य आहे। त्यांची धाडस, त्यांची जिद्द, त्यावेळेस त्यांनी कमाल केली आणि त्यांच्यामुळे समाजात फक्त आपल्या देशात नाही पण जगभरात एक परिवर्तन घडलं। समाजात त्यांनी नाव उमटवलं आणि त्यांच्यामुळे आज आपल्यासारख्या मुलींना, लेकींना धाडस मिळाल्या। महाराष्ट्राच्या लेकींच्या रक्तामध्येच धाडस आहे आणि जिद्द आहे। जसं जंतर मंतरला जेनझीनी क्रांती घडवली, त्याच पद्धतीत येणाऱ्या दिवसात महाराष्ट्रामध्ये पण लेकींच्या माध्यमातून क्रांती घडेल राहुलजींच्या नेतृत्वामध्ये। आणि म्हणून आने वाले 22 तारीख को सब सावित्री की लेक जो है, सब सावित्री की बेटियां जो है, शामिल हो जाइए। राहुल जी आ रहे हैं पूना में छात्रों की गूंज प्रोग्राम लेके। कम, वी विल हैव अ गुड टाइम, वी विल एक्सपोज द करंट गवर्नमेंट, वी विल टॉक अबाउट पेपर लीक्स, we will talk about how progressive Maharashtra is and how progressive the women of Maharashtra are. A country is stunted and incomplete when the energy of its women is trapped, suppressed and denied the opportunity to express and imagine itself. If our country, India, has to move forward, we have to break free from the patriarchy system. These are straight from the heart of Rahul Gandhi ji, our leader. Who else will think? Rahul Gandhi ji is our pride, Rahul Gandhi ji is our strength, Rahul Gandhi ji is the pillar of care for the women in India and also for the youth. And we have heard Rahul Gandhi ji standing both inside, outside and across the nation in several cities and towns
speaking for the students, for the youth. And here we come, in Pune on 22nd, our leader, the youth, the one who captures the imagination of the youth, one who is there for the youth, especially for the young women voices. He is there to listen to you. Rahul Gandhi ji on 22nd of August in Pune. I urge all the girls, the young women voices to be there to speak to him and also to listen to his words. I repeat, on 22nd of August in Pune for Chhatron Ki Goonj, the biggest women rally ever. Voice your opinion, be bold, be courageous. Rahul Gandhi ji is there to hear you, to listen to you and to speak to you.